राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के जफर इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सप्पल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और आपके अलावा बता दूं, मैं अप्रूपा पोद्दार, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद, वो ज्वाइन कर चुकी हैं, अगर उनको हम स्क्रीन पर ले लें तो। अब तो अप्रूपा पोद्दार जी भी आ चुकी हैं हमारे साथ, और माधव आनंद जी जेडीयू से हमें बस थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब सवाल एक सिंपल है, कल से पार्लियामेंट शुरू होनी है, लेकिन पिछली बार जो पार्लियामेंट में हुआ था मॉनसून सेशन में, वो हम में से कोई भूला नहीं है। अप्रूपा जी, स्वागत है आपका। तो अब क्या कल काम हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार की तरह टेबलों पर खड़े होकर, माइक तोड़कर, कागज के गोले बनाकर फेंकने से लेकर न जाने क्या क्या हुआ। यहां तक हुआ कि एमपीज ने शिकायत करी कि मार्शल्स ने मारपीट करी, बाहर के लोग लाए गए पार्लियामेंट के अंदर, और मार्शल्स ने कहा कि हमको सांसदों ने मारा। अब जफर इस्लाम साहब, मुद्दे तो इस बार भी कम नहीं है, लेकिन क्या उम्मीद है कल के लिए? देखिए, पार्लियामेंट को सही से फंक्शन कराना ये अपोजिशन की जिम्मेदारी भी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रूलिंग पार्टी की भी है। ट्रेजरी बेंच बराबर उसकी कोशिश होती है कि पार्लियामेंट चलने दे, चलाया जाए, बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, डिबेट हो, चर्चा हो, मुद्दे पे चर्चा हो, जो बिल आया उस पर प्रॉपर चर्चा हो। लेकिन ये पॉसिबल उसी वक्त नहीं हो पाता है जब अपोजिशन जो है इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव करती है, जो ये भूल जाती है कि अपोजिशन लीडर्स की और उतनी ही भूमिका होती है बिल पास करने में जितनी कि रूलिंग पार्टी की होती है, और उतनी ही उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अफसोस की बात है, पिछले सत्र में खासकर देखा गया कि लोगों ने बाहर में डांस प्रैक्टिस किया होगा, तो उसका जो प्रदर्शन जाके वहां पर टेबल पे चढ़ के किया। आपने लड़ाई झगड़े मारपीट बाहर में किए होंगे, उसका जो आपने जो एक झलक वहां पर भी दिखाने की कोशिश की, भाई कि हम इस तरह की पार्टी में ये सोच है कि लड़ाई झगड़ा भी हम कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो सदन के चेयरपर्सन है, उस पे सारे पेपर फाड़ के फेंक देना, तो वो सब चीज जो हम लोग देखा है वो शायद बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार सभी ने अपनी गलतियों को समझा होगा, अपने वीडियोस को देखा होगा, और लोगों के जो क्रिटिसिज्म आई है उसको भी देखा होगा कि देश की जनता ने कितनी। चलिए जफर साहब, इन्होंने जो व्यवहार किया उस पर आपने कहा कि इन्होंने आत्मावलोकन किया होगा। सरकार ने क्या ये सोचा कि पिछले सत्र में अगर वॉश आउट हुआ तो उसके लिए क्या कुछ गलती आपकी भी थी? सौरभ जी देखिए, सप्पल साहब मैं आ रहा हूं, ये सवाल जफर साहब से ही था। ट्रेजरी बेंच बराबर कोशिश करती है, और इस बार भी हमने इसीलिए देखिए मीटिंग बुलाई, सबको जाहिर है जो बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है उसमें होता है कि सारी चीजों जो बिजनेस बिल जो आना उस पर चर्चा होती है, किस बिल पे चर्चा होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, सब आपस में चर्चा होती है। और ऑपोजिशन के भी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फ्लोर मैनेज करते हैं, उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उतने ही जो है इंगेज रहे जितना बार बार हम इंगेज करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, और मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं और कहते हैं मीटिंग नहीं बुलाया है। आप बार बार जो है कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन होता है। पिछली बार के लिए विपक्ष ज्यादा जिम्मेदार है। अप्रूपा जी भी जवाब देना चाहती हैं आपको, सप्पल जी भी जवाब देना चाहते हैं। छोटा सा 10 सेकंड और बोल देता हूं, मैं चुप से सुनूंगा लोग। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी देखिए, जब तक ये टेलीविजन चैनल में चमकने और लोगों को जो गुमराह करने का जो रवैया इनका खत्म नहीं होगा कि चैनल चाहते हैं कि सांसद टीवी में देखे कि वो डिसरप्ट कर रहे हैं, बाहर में देखे लोग कि वो मारपीट कर रहे हैं, या इस तरह से भी व्यवहार कर रहे हैं जो कि चिंता की ये जनक है उस सदन के अंदर के लिए, लेकिन बाहर में सोचते हैं कि वो हीरो बन रहे हैं। वो चीज अगर ना करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, ठीक है, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का ख्याल रखें। ठीक। अब हमारे लिए दिक्कत की बात है कि जब हम बात करते हैं, हम जफर साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग कोऑपरेट करेंगे, सबकी बात सुनेंगे, कामकाज होगा। हम बात करेंगे, मान लीजिए अप्रूपा जी से, सप्पल साहब से, वो भी ये कहते हैं कि हम भी कोऑपरेट करेंगे, सदन चलेगा, मुद्दों पर बात होगी। लेकिन हम देखते हैं वहां जाके होता कुछ और है। सप्पल साहब, इस बार क्या होगा? सौरभ जी, मैंने जफर साहब को भी ध्यान से सुना, और उनकी बात में ही वो चीज है जिससे कि हमें आपत्ति है, क्योंकि सरकार की नजर में संसद का काम केवल बिल पास करना है। उन्होंने बिल की बात की, जबकि संसद का काम लोकतंत्र में इससे कहीं आगे है। सरकार की जवाबदेही तय करना है, जनता के मुद्दों पे काम करना है। पिछली बार सरकार की वजह से पूरा सत्र गया, और किन 2 इशू पे गया था? एक तो किसानों के बिल थे, जिसपे कि अब सरकार ने पूरा झुक गई,
ये बात पिछली बार की होती तो सदन नहीं रुकता। और दूसरा जो मौलिक अधिकार था प्राइवेसी का, उसका हनन खुद सरकार कर रही थी, जो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करवा रही है सरकार के इशू पे। तो सवाल यह है कि यही दो इशू थे ना, ये बिल के इशू नहीं थे, ये जनता के मुद्दे थे जिसपे सरकार अड़ी हुई थी और आज सरकार को दोनों इशू पे हार माननी पड़ी है और इसलिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए पिछला सत्र बर्बाद करने के लिए। अगर उन्होंने उस समय ये बात मान ली होती तो ये सत्र बर्बाद नहीं होता। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि भाई नाचने की बात, तो जफर साहब अगर उस समय अगर हमारे से आपने बात करके अगर आपने मुद्दे लिए होते सरकार सदन के अंदर, तो आज सरकार को किसानों की धुन पे नाचना ना पड़ता जो आज नाचते हुए पूरा देश देख रहा है। तो नाचने और ना नाचने की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। सवाल सीधा सीधा ये है कि सदन किस लिए है? सदन केवल सरकार के बिल पास कराने के लिए नहीं है, सदन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, सदन जनता के मेरा सपल साहब इस बात का और जवाब दीजिए, यही रोल है। क्या ऑपोजिशन ने, खासकर आपकी पार्टी ने कोई रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है कि ये तो हम चाहेंगे ही चाहेंगे कि पार्लियामेंट में मसलन किसी मुद्दे पर बात हो, किसी नियम के तहत बात हो, किसी मुद्दे पर वोटिंग हो, वरना हम नहीं चलने देंगे? क्या कोई शर्त है इस बार भी? जी नहीं, हमेशा से सौरभ साहब जो बिल पास होते थे वो सरकार की मर्जी के होते थे और जो डिबेट होती थी वो विपक्ष की मर्जी की होती थी। यही भारतीय संसदीय परंपरा है और यह परंपरा हमेशा जारी थी। कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, विपक्ष का अधिकार है कि वो उन इश्यूज की डिमांड करे जो जनता से जुड़े हैं। उसको यही रोल दिया गया है संविधान के अंदर। इस रोल को सरकार कैसे नकार सकती है? चलिए ठीक है, अप्रूपा जी का रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि टीएमसी बहुत ज्यादा आक्रामक है और पिछले सत्र में भी हमने देखा बहुत ज्यादा आक्रामक रूप से, अग्रेसिव रूप से अपनी बातें टीएमसी के सांसदों ने रखी थी पार्लियामेंट के अंदर। कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है अप्रूपा जी? सौरभ जी, ये सरकार जो है बिल पास कराने में ज्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन पब्लिक का विल क्या चीज में है इस चीज पर उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन स्लोगन 2014 में यही था, अच्छे दिन के। अभी तक 2014 से लेकर 21 तक बुरे दिन ही देश की जनता देख रहे हैं। आप बताइए, अगले सेशन में हमारे मांग थे किसान बिल के और प्रेगसेस के बारे में। आपका भी कोई सुनिश्चित नहीं है, वो भी प्रेगसेस में चले गए हैं। आप बताइए, देश के जनता के टैक्स पेयर के पैसा से जो प्रेगसेस जो सॉफ्टवेयर लिया गया, क्यों लिया गया, इसी विषय में तृणमूल कांग्रेस जवाब मांगते थे। लेकिन ये सरकार जो है ये एकदम एडमंट है कि नो, वी आर हैविंग अ मेजॉरिटी और हम लोग किसी के नहीं सुनेंगे, विपक्ष के नहीं सुनेंगे। जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है नाचना, विपक्ष जो कर रहे थे उन लोगों को नाचना आता, इसीलिए वो पार्लियामेंट में नाच रहे हैं और इनको गुंडागर्दी करना। इस तरह की भाषा के उपयोग तो कम से कम नेशनल टेलीविजन में आपको नहीं शोभा देता, बिकॉज आप ही सांसद हैं। आप बताइए कि इस तरह का भाषा अच्छा लगता है? आप लोग अगर हम विपक्ष का बात सुनते तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन विपक्ष का बात आप लोग कभी नहीं सुनते हो क्योंकि आपको घमंड है, आपके नंबर्स के। लेकिन एक बात जान लीजिए कि देश का जनता अगर आप लोग को हटा देंगे, आप लोग को 2024 में आप लोग का घंटा बज चुका है, इसीलिए आप ठीक है अप्रूपा जी, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। मैं आपने जो बात की उसी से आगे बढ़ता हूं। आपने भी कहा, सप्पल साहब ने बताया, किसान बिल की बात थी। अप्रूपा जी, एक सवाल है अप्रूपा जी, हम जाफर जी से गुजारिश करते हैं। अच्छा ठीक, सरकार के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने भी और सप्पल साहब ने ये कहा कि पेगासस का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो, सरकार को पीछे हटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर कमेटी बना दी। मैडम प्लीज, अप्रूपा जी बात तो सुनिए, मेरी सवाल तो सुनिए। मैंने कहना है कि जिन दो मुद्दों पर पिछले सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा और टकराव हुआ, उन दोनों मुद्दों पर सरकार को पीछे हटना पड़ गया। तो अब तो कम से कम ऐसा कोई फ्रिक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पर पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो और काम ना हो। नहीं, हम लोग हमेशा सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन ये देखिए कि समर्थन देने के टाइम में आम जनता का यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हमारे दलनेत्री ममता बनर्जी, आप डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, आप कोरोना के टाइम में देख लीजिए, आप किसी भी
तरह का जो इश्यूज गवर्नमेंट लिए हैं 5 लोग के टाइम में सबसे पहले अगर कोई रास्ता में आके आंदोलन किए तो वो हमारी पार्टी थी। नहीं ठीक है वो ठीक मैडम, लेकिन फर्क होता है ना, आप तो ऑनरेबल सांसद हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट और सदन में प्रोटेस्ट, इसमें कोई तो अंतर होता होगा। आप सड़क पर तो बैरिकेड पर बैठ सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, हमारे आवाज को पार्लियामेंट में रिकॉर्ड करने नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो हमारे आवाज दबाएंगे तो वो सब भी करना पड़ेगा। जफर साहब जवाब दे दे जरा सप्पल साहब की बात का, अपूर्वा जी की बात का। माधव जी भी आ चुके हैं, स्वागत है माधव जी। जफर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सप्पल साहब मैं आऊंगा। देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा दोनों को। सप्पल साहब को पहले कहूंगा कि देखिए जब चर्चा, मैंने कहा चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तो उन्हीं मुद्दे पे होना चाहिए जो और मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में रेफर किया, और दोनों लीडर ऑफ जो फ्लोर मैनेज करते हैं, ऑपोजिशन के लीडर होते हैं और जो रूलिंग पार्टी के ट्रेजरी बेंच के लीडर होते हैं, हमने कहा सब चर्चा आपस में होनी चाहिए। मतलब हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ बिल पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं बिल पास होने का, तो अपना रिकॉर्ड ही देख लीजिए, यूपीए 2 का रिकॉर्ड देख लीजिए कि 17 बिल कितने डिस्कशन के बाद पास हुआ। कभी आपने उस पर गौर फिक्र किया है कमेंट करने से पहले कि वो बिल किस तरह से, किस तेजी से वेल में ही सब पास किया बिल आपने, बिना डिस्कशन के, बिना डिबेट के। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अपूर्वा जी को, जरा अपूर्वा जी, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई, एक मिनट सुनिए अपूर्वा जी, सुन लीजिए, अपूर्वा जी टाइम है बहुत, अच्छा लगेगा, प्लीज सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा था बहुत अदब से कि लोगों को, सांसद को शोभा नहीं देता है कि आप कह रही मेरी बात में, मैं तो उस बात को दोहरा रहा जो कि शोभा नहीं देता कि जो डांस करना, वहां के टेबल पे डांस करना जो शोभा नहीं देता है, क्या ये शोभा देता है कि आपके जो दूसरी कॉलीग है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके वो सीटी बजाएं, सदन के अंदर सीटी बजाती थी, क्या अच्छा लगता है? ये वजन सदन की मर्यादा उससे रहती है कि घटती है, ये आप ही बता दीजिए। क्या कुछ और भी ऐसे हरकतें कर रही थी आपके कुछ आपके कॉलीग जो है, उनमें से किसी को निकाला भी गया वहां से, सदन से किसी को रोका भी गया, ये क्यों जरूरत है इसकी? आप अपनी बातें कहिए। नहीं ठीक है, इसका जवाब आप भी दीजिए जफर साहब। ये नौबत क्यों आती है? ये सवाल सरकार से भी है कि नौबत क्यों आती है? अभी आपने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती है, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है, विपक्ष के नेता मिलते हैं, फ्लोर लीडर्स मिलते हैं। तो आप एक सवाल मेरा ये है, क्या सरकार और विपक्ष का बिल्कुल संबंध विच्छेद हो चुका है? आपके बीच कोई डायलॉग की कोई जरिया ही नहीं बचा है, ब्रेक डाउन हो चुके हैं आपके रिश्ते? ऐसे नहीं, देखिए ऐसा नहीं मैं मानता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि बिजनेस ट्रांजैक्ट होना चाहिए, और वो उसकी जिम्मेदारी जाहिर है कि ट्रेजरी बेंच की होती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की भी होती है, ताकि ऑपोजिशन भी वो अहम रोल जो उसका है। चलिए ठीक है सर, ओके, चलिए सप्पल साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद माधव जी के पास में जाऊंगा। सप्पल साहब जी। सौरभ जी, मैं स्पेसिफिक इस मुद्दे पर जवाब दूंगा पहले तो जफर साहब के, कि यूपीए के टाइम पे 17 बिल बिना डिबेट के पास हुए। जफर साहब को शायद मालूम नहीं है, जफर साहब ये 17 के 17 बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास गए थे, और ये 17 बिल वो है जो बीजेपी की सहमति से बिना डिबेट के पास हुए थे, क्योंकि ये बिल बहुत मामूली ऐसे बिल थे जिसमें सभी पार्टियों की सहमति थी कि इस पर डिबेट मत कराइए, इसको 5 मिनट में पास कराइए। एक भी बिल, क्योंकि मैं उस पीरियड में वहां था, एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी ने विरोध किया हो और वो बिना डिबेट के पास हुआ हो। लेकिन बीजेपी के टाइम पे जो बिना डिबेट के पास हो रहे हैं वो विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हो रहे हैं, वो सहमति वाले बिल नहीं है। दो चीजों को अलग अलग मत कीजिए। बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिसमें कॉमा फुल स्टॉप का बदलाव होता है किसी कानून के अंदर, वो आते हैं, उस पर डिबेट सारे मिलकर नहीं करते हैं। आप उसको एग्जाम्पल बना के अपने ऐसा नहीं है, लेकिन सर जब आपको जरूरत थी तब आपने भी रोड रोलिंग किया पार्लियामेंट में। वो आंध्र प्रदेश के बंटवारे का बिल था, आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बिल पर आपके सांसद ने पेपर स्प्रे पार्लियामेंट के अंदर चलाया था, 2 सांसद हॉस्पिटलाइज हो गए थे। आप बोलेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि उस वक्त आंध्रा के सांसद विरोध कर रहे थे और बीजेपी की सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने दोनों सदनों के अध्यक्ष और स्पीकर से बात की थी और कहा था कि कुछ लोग बिल को रोके ठीक नहीं है, हम सब मिलकर बिल पास करेंगे, और उसमें बीजेपी उस फैसले में शामिल थी। ये लोकतांत्रिक फैसला था, ये दबाने की बात नहीं थी। ये कुछ लोग जो ब्लैकमेल कर रहे थे पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ जाके ये कहते हैं आज ये आरोप आप पे लगाते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना रहे हैं। आरोप आप पे भी यही है। हम नहीं कर रहे हैं। अगर सौरभ
सौरभ जी, इन्होंने कृषि कानून ढंग से डिबेट करके पास कराने की कोशिश की होती तो आज इनको विड्रॉ ना करना पड़ता। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ना स्टैंडिंग कमेटी ने बिल की स्टडी नहीं होती है, बिना स्टडी के बिना डिबेट के बिल पास करते हैं। यूपी के टाइम में एक भी बिल बिना स्टडी के पास नहीं हुआ है। एक बिल का नाम बता दीजिए, मैं चैलेंज देता हूं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार माधव जी को भी चर्चा में लिया, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, बता दीजिए, बहुत देर से सुन रहे हैं आप लोगों को। माधव आनंद जी, सवाल यह है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी तो कहेगा दोनों की है, सरकार की भी, विपक्ष की भी है। बात करें आपस में, जिस मुद्दे पर मतभेद है उसको बातचीत से सुलझाएं, लेकिन काम करें पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या इस सत्र में वो होगा? देखिए, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष दोनों का है, लेकिन सत्ता पक्ष की भूमिका थोड़ा अहम हो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक आप सत्ता में सारा कुछ आप डिसाइड करते हैं और विपक्ष को भी साथ में लेके चलने की जो है कोशिश भी करते हैं। पिछला सत्र कैसा रहा हम सब लोगों ने देखा, पेगासस का मुद्दा हो या किसान बिल का हो, जनता दल यूनाइटेड ने उस टाइम में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पेगासस के मुद्दे पे जिस तरह की बातें मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब जनता का इतनी गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गया, एक दिन भी सत्र सही से नहीं चला, कोई भी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर बहस नहीं हो पाया, ना लोकसभा ना राज्यसभा में, तो एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार गंभीर है, मैं सरकार ने पहले भी जवाब दिया था, पिछले सत्र में भी कानून मंत्री ने जवाब देने का काम किया था पेगासस के मुद्दे पे, सरकार चर्चा के लिए भी लगभग तैयार थी, उसके बावजूद भी विपक्ष तैयार नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग आशा करते हैं कि संवेदनशील सरकार है, सरकार निश्चित रूप से विपक्ष को साथ में लेकर ये पूरा सत्र चलाएगी और जितने जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे प्रॉपर डिबेट हो, सबको कहने का मौका मिले, सबको अपने बात रखने का मौका मिले। और निश्चित रूप से मुझे लगता है विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है, जहां राजनीति छोड़कर आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बाहर निकल गए, उनसे पूछा क्यों बाहर आए, उन्होंने कहा हमें बोलने का मौका नहीं दिया। अब ऑल पार्टी मीटिंग में व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि मैं वहां भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आपने खैर मुद्दों की बात की। अपूर्वा जी, अगर एक बार आप ये बता सकें इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष चाहता है सदन में चर्चा में आए? देखिए सौरभ जी, सबसे पहला बात है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से हमारे ममता दीदी और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो मुद्दे उठाएंगे, एक तो फार्म लॉ रिपील के और एमएसपी के, साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की 2014 में मैनिफेस्टो में जो था कि महिला रिजर्वेशन बिल ये लोग लाके इसको पास कराएंगे। अब दो टर्म ये लोग आ चुके हैं, इनके पास ह्यूज मेजॉरिटी है, तो ये हमारे सबसे ये रहेंगे कि ये बिल ये लोग लाए और ये बिल जो है पास हो। उसके बाद जो है जो अहम मुद्दा है, जो हम साधारण पब्लिक सब कोई झेल रहे हैं, प्राइस राइज, चाहे सरसों तेल में हो, चाहे खाने पीने की कमोडिटी में हो, चाहे पेट्रोल डीजल में हो, और जो है हमारे भारतीय जो फेडरल स्ट्रक्चर में भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरफेरेंस जो हो रहा है, इस चीज पर जो है हम लोग आवाज उठाएंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार जो है, जो पार्लियामेंट चलने के लिए ये हम लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे बात को रखेंगे, हमारे बात को समझेंगे कि जनहित में है, और हम लोग भी जनता के ही ओर से ही बोल रहे हैं और हम लोग जनता का ही अच्छा चाहते हैं। लेकिन जो 14 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, ये जवाब हम लोग चाहेंगे कि 14 करोड़ नौकरी का जो वादा किए थे, हर साल 2 करोड़, 14 करोड़ में अभी तक केंद्र सरकार कितने करोड़ नौकरी सबको दिए या सबको पकोड़े और चाय की दुकान खोलने पर ही मजबूर किए, ये भी सांसद में तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई अपूर्वा जी, ये तो बहुत लंबी लिस्ट बता दी आपने। इन सब मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, आपकी मांग है। जफर साहब जवाब दे दें, इन्होंने अपना एजेंडा बता दिया, आप अपना काम का एजेंडा क्या है वो बता दीजिए। देखिए, हम चर्चा के लिए बराबर तैयार रहते हैं, सदन में चर्चा करने के लिए हम बराबर तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन इनको इस मोह से हटना पड़ेगा कि हमें डिसरप्ट करते हुए जो है सांसद टीवी द्वारा सारे दुनिया में देखा जाए। ये चीज जो है बहुत ज्यादा जो है सांसदों के जो अपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं उनके दिमाग में चलता रहता है, वो देखते रहते हैं चैनल पे कहाँ दिख रहे हैं। नहीं तो जो जिस तरह से मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि डिस्कस हो, डिबेट हो, सारे मुद्दों पर चर्चा हो, जिसपे सहमति बने वो सहमति बनेगी, उस पर चर्चा होगी। जो फ्लोर लीडर है, जो जैसे राज्यसभा में
रमेश जी हैं और पीयूष गोयल जी हैं, वो आपस में चर्चा करेंगे, और भी पार्टी के लीडर हैं, सब मिलकर चर्चा करेंगे, जो सहमति बनेगी उस पर चर्चा करना चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें तो उन्होंने क्लियर कर दी है, बहुत सारी बातें तो उन्होंने क्लियर कर दी है, जैसे अभी कुछ मुद्दे अपूर्वा जी ने बताया। सर एक सेकंड, अब ये एमएसपी के कानून की जो बात किसान आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं, वही मांग विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं कि सरकार ये कानून बनाए। देखिए इस वक्त एमएसपी पे कोई बिल अगर आया है नहीं आया है तो उस पर चर्चा की डिमांड कैसा है भाई? अगर चर्चा होगी तो आप उस पर डिमांड कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, अगर कोई बिल आ रहा है तो उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पहले जो है हम रिपील करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हम सबसे प्राथमिकता रहेगी हमारे जो रिपील करने के, बाकी जो बिल्स आने वाले हैं, जो बहुत सारे ऑर्डिनेंस है उसको जो है बिल में तब्दील करना है, लेजिस्लेशन बनाना है, वो सब आएंगे। सब उसके बारे में आज चर्चा की गई है, जो ऑल पार्टी मीटिंग्स में चर्चा भी की गई है, और सारे बिलों के बारे का ब्यौरा भी दिया गया है, और आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस होगा कि किस बिल को प्राथमिकता दी, किस बिल को विलंब के साथ लाया जाए। लेकिन जो सरकार की जो मंशा है, जो मुद्दों पर सरकार जो बिल लेके आना चाहती है, वो सरकार ने कह दिया आज ऑल पार्टी मीटिंग में। लेकिन ऑपोजिशन की भी कुछ बातें हैं, वो आपस में ऑपोजिशन बताएंगे। ठीक है, एक बात तो जो आपके एजेंडे में एक बिल है, बिजली का विद्युत से जुड़ा हुआ बिल है, जो किसान जिसके खिलाफ हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था कि ये वापस होना चाहिए, लेकिन वो आपने बिजनेस में रखा हुआ है, इसको लेकर के बात उठ रही है। और सप्पल साहब से मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग किसान के मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे पिछले सत्र से, बल्कि 1 साल से, अब ये कल पहला काम ये करने जा रहे हैं कि उसको रिपील करने के लिए बिल लाएंगे, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कोई व्यवधान होगा, कोई हंगामा होगा। सौरभ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार हर इश्यू पे डिबेट करे, और सरकार ये बिल लाएगी, इस पे डिबेट होगी। और मैं आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हो गए, उसमें कुछ मुद्दे और भी हैं, जैसे चाइना की घुसपैठ का मुद्दा है, बीएसएफ का जो दायरा बढ़ा दिया उसका मुद्दा है, कोविड में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके कॉम्पनसेशन का मुद्दा है, किसानों की कॉम्पनसेशन का मुद्दा है। संसद के अंदर जो परंपरा रही है सौरभ जी, वो इसमें ये रहता है कि हफ्ते में 3 मुद्दों पर आराम से बहस हो सकती है, ये हमेशा परंपरा रही है। 4 हफ्ते का सेशन है, 12 मुद्दे सरकार आराम से ले सकती है, सारे इश्यू कवर हो जाएंगे। सरकार जब भागती है तब दिक्कत आती है। और बिजली वाला मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, क्योंकि इसमें सरकार ये कह रही है कि जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी मत लीजिए, आप पूरे पैसे दीजिए, और सब्सिडी का पैसा हम आपके अकाउंट में जमा कर देंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। और किसान ये जानते हैं कि उज्ज्वला योजना और एलपीजी के मामले में सरकार ने यही बोला था कि आप पूरे रेट पे सिलेंडर लो और हम आपके खाते में पैसा डालेंगे। 2-3 साल तक पैसा डाला, और अचानक से मई 2020 में पैसा डालना बंद हो गया। अब लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वो महंगा सिलेंडर ले रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी जो सरकार ने देनी थी वो अब खाते में डालना बंद कर दिया है। किसान कहते हैं कि अगर बिजली के मामले में किसान यही करेगी, सरकार शुरू में सब्सिडी देगी और 1-2 साल बाद बंद कर देगी, तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप सवाल सप्पल साहब ये होता है, अब आपकी ना तो विपक्ष की हर मांग रिजेक्ट की जा सकती है, ना हर मांग अकोमोडेट की जा सकती है। आपने बिजली वाली बात की, उसका तो बिल लेकर के आ रहे हैं, वो वापिस नहीं हो रहा, तो अब मान लीजिए ये उस पर कायम रहते हैं। मैं खड़गे साहब को सुन रहा था, खड़गे साहब ने कहा कि एमएसपी का कानून बनाए, एमएसपी का कानून नहीं बनाएंगे, अभी नहीं बनाने जा रहे, साफ है, आपने सुनिए जफर साहब को कि कोई ऐसा कानून नहीं आ रहा, बल्कि कमेटी बना दी है। तो आपको अगर सरकार अगर आपकी किसी बात को रिजेक्ट करती है, उस स्थिति में क्या होगा? सवाल ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको एमएसपी का कानून नहीं बनाना, आप मत बनाइए, आप एमएसपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कानून है, इस पर डिबेट लगाइए। ठीक है, डिबेट पे लोग अपनी बात कहेंगे, देश को बात पता लगेगी। संसद का यही रोल है, यही हम डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट्स लगा दीजिए, बाकी सरकार है उसका हिसाब है, पब्लिक चुनाव में तय करती है कि सरकार ने सही किया या नहीं किया, लेकिन डिबेट लगा के आप डिस्कस तो कीजिए। पिछले सत्र में क्या हुआ? पेगासस पे डिबेट ही नहीं लगाई, किसान बिल पे डिबेट। आपने बात पहले भी कही थी, माधव आनंद जी से जानना चाहता हूं, अभी सप्पल साहब बोले थे कि ये परंपरा रही है कि कानून सरकार के होते हैं, बहस विपक्ष की मर्जी की होती है, वो नहीं हो रहा संसद में, या होना चाहिए या नहीं? माधव जी। निश्चित रूप से सौरभ जी, बहस होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और यही पार्लियामेंट की खूबसूरती भी है।
विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो कंसर्न है, सरकार को उसको निश्चित रूप से सुनना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष भी स्ट्रांग होगा और विपक्ष की आवाज को जब जनता भी सुनेगी। तो मुझे लगता है ये सरकार संवेदनशील है। निश्चित रूप से पहले भी प्रयास सरकार ने की है कि तमाम मुद्दों को जो है इंक्लूड किया जाए, और अभी का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इसमें भी निश्चित रूप से सरकार तमाम मुद्दों को जो सम्मिलित करने की कोशिश करेगी और बहस कराने की भी कोशिश करेगी। बहस करने से बहुत फायदे मिलते हैं और वो समझ में आता है कि कौन सा कानून बने, उस कानून का क्या फायदा है। जब प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ से पता चलता है तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है। मुझे लगता है ये एक उचित मांग है और इसका हम लोग भी समर्थन करते हैं और सरकार भी इसका समर्थन करेगी और निश्चित रूप से सरकार डिबेट भी करवाएगी। बताइए सप्पल साहब, अब तो कुछ आपका एक बात कहना चाहता हूं जी। सरकार को एक और बात समझनी होगी। पिछले जब से सरकार आई है, स्टैंडिंग कमेटी जो संसद की होती है उसको उसने नकारना शुरू कर दिया। 80% बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते ही नहीं है। अगर वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाए तो बहुत सारी मुसीबत जो सरकार को झेलनी पड़ती है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी ये प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2 साल पहले, सरकार ने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। सेलेक्ट कमेटी ने 2 साल स्टडी की, उसके कुछ प्रावधान से विपक्ष सहमत नहीं है, उसने डिसेंट नोट दे दिया, लेकिन मामला विधिवत रूप से आगे बढ़ गया ना, किसी ने हंगामा तो नहीं किया। सरकार को समझना पड़ेगा कि जब वो इन चीजों से बचती है कि ना स्टैंडिंग कमेटी स्टडी करे ना चर्चा हो, तब हंगामा होता है। अगर आप बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे तो हंगामा नहीं होगा। मैं ये डेटा आप जो कह रहे हैं उसका एक डेटा मैं ये बता देता हूं, ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा ट्वीट किया है डेरेक ओब्रायन साहब ने, तो इसीलिए मैं पहले ये कैविएट दे रहा हूं कि मेरा नहीं, उनका डेटा है। तो उनका ये कहना है कि 2004 से 2009 में जफर साहब 60% बिल स्क्रूटनी के लिए जाते थे स्टैंडिंग कमेटी में, 2009 से 14 में 71% बिल गए और 14 से 19 में 25% आ गया ये आंकड़ा, और 19 से 24 में मतलब अभी तक का जो दिखाई दे रहा है वो 11% दिखाई दे रहा है। 11% बिल केवल स्क्रूटनी के लिए जाते हैं। क्या दिक्कत है स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजने को? हमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही कह रहा हूं बार बार कि अगर ऑपोजिशन पार्टी थोड़ा उस पर जो उनका जो कॉन्डक्ट होता है वो कॉन्डक्ट अगर एक ऑपोजिशन लीडर्स की तरह, ऑपोजिशन पार्टीज की तरह रहे, अनरूली ना हो। लेना नहीं है, नो स्टैंडिंग कमेटी का कॉन्डक्ट कोई लेना नहीं है। वो चेयरमैन भेजते हैं, फाइल के ऊपर भेजते हैं। बोलने दे सप्पल साहब, बोलने दीजिए, बोले तो उनकी बात तो सुनिए, बोलिए। आप देखिए सप्पल साहब सुन लीजिए, आपको भी जो पता है, लेकिन आप अभी यहाँ शायद नहीं जिक्र करना चाहते हो, लेकिन सदन शुरू होता है, अभी चेयरपर्सन बैठे हैं चेयर पे और वहां से हंगामा शुरू होता है और बिजनेस उसको जो सदन रद्द करना पड़ता है, इसलिए कि इतना अनरूली हो जाते हैं अपोजिशन के लीडर कि सदन में कोई बात भी नहीं समझ जाती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जिस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए हो जाएगा, उसमें हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। भाई आप अगर 25% और 30% और 50% का आंकड़ा दे रहे हैं तो हमें हमारे पास अगर सहमति है तो हमने बिल पास किया है। अगर किसी में नहीं है और चाहते हैं तो हो सकता है वो बिल अगर जरूरत है तो जाएगी, लेकिन हर बिल को भेजना सिर्फ इसलिए कि स्टैंडिंग कमेटी में जो अपोजिशन पार्टी चाहती है जाना, ये सही नहीं है। जिसकी जरूरत है भेजा है, हमने भेजा, आपने बताया। ओके ठीक है। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये कोई नियम तो है नहीं कि हर बिल जाएगा कमेटी के पास, जिसकी जरूरत समझते हैं उसको भेजते हैं, जिसको नहीं समझते नहीं भेजते। अप्रूपा जी, सप्पल साहब एक मिनट, अप्रूपा जी इनके बाद हाँ, जफर साहब का मुझे बहुत हैरानी लग रहा है। सप्पल साहब अभी अप्रूपा जी बोल रही है, इनके बाद मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज। कमेटी में जाने का जरूरत तो भी लेकिन आप लोग कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की आप लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग इसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट आप लोग बिल को बुलडोज करके संग आप लोग पार्लियामेंट में पास करो। व्हाट आप लोग स्क्रूटनाइज क्यों नहीं करना चाहते हो? किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बिल पास करा के ये तो देश के सामने आप लोग स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अगर जनता के लिए आप लोग फायदा कराना चाहते हैं तो फिर आज किसान नहीं हो रहा होता सही में, क्योंकि किसान लोगों का मांग जो है ये आज से नहीं सदियों से है। लेकिन एमएसपी के लिए आप कह रहे हैं कि आप लोगों का अभी तक कोई बिल लाने का विचार नहीं है, सिर्फ लॉ रिपील कीजिएगा, लेकिन एमएसपी के लिए नया बिल लाने का भी आप लोग प्रतिकरण नहीं कर रहे। तो आप जो है आप लोग स्टैंडिंग कमेटी में स्क्रूटनाइजेशन के लिए क्यों नहीं भेजते? ये चीज तो पहले क्लैरिफाई कीजिए इस नेशनल टेलीविजन पे। व्हाट इज इससे
सांसद सदन चलना नहीं चलने से कोई लेना देना नहीं। ये चीज क्लैरिफाई, ये टोटल क्लैरिफिकेशन कीजिए कि क्यों नहीं आप लोग भेजते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। मैं जरा से इनसे पूछना चाहता हूँ सौरभ भाई जी, कि आज ये कह रहे हैं एमएसपी के बारे में, कल तक एमएसपी के बारे में क्यों नहीं कह रहे थे? आप 2000 ये बाकी सारी रिपोर्ट जो आई है, चाहे फाइनेंस कमीशन की 2006 की रिपोर्ट, या आप देखें जो कमेटी है चीफ मिनिस्टर की कमेटी की रिपोर्ट, या स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, ये सारे, या किसान यूनियन की रिपोर्ट, सबने तो कई बार मांग किया है यूपीए 1 में, यूपीए 2 में। आपने क्यों नहीं एमएसपी, और आपने एमएसपी तो दिया नहीं, और हमने आपके कहे हुए सारे चीज को डाल के कानून बनाया तो आपको उसमें आपत्ति हो गई। आपको तो पहले अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए ना, गरीबा में कि आपने दिया नहीं। नहीं, हमने आपको दो सवाल पूछा है, एक तो एमएसपी के लिए और एक तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए, लेकिन आप हमने तो दिया भी एमएसपी, सुनिए, हमने तो एमएसपी बढ़ाया, हमने एमएसपी बढ़ाया, हमने आमदनी बढ़ाई, हमने तो बहुत सारे राहत दी अपने किसान भाई बहनों के, इसलिए कि हमारी हितैषी सरकार ने तो किसानों के लिए किया। आपने क्या किया? एमएसपी पर सरकार ने कमेटी बनाई है और अभी तक इस पर किसानों ने भी, किसानों इस आंदोलन जो कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ मोहलत दी है कि पार्लियामेंट चले, उसमें सरकार का रुख देखते हैं। सप्पल जी, अप्रूपा जी, आगे आपकी बात। अरे कमेटी का मेंबर बन जाइए, कमेटी में अपनी बातें रखिए। अच्छा ठीक है, सप्पल साहब बोले। जी सौरभ जी, जफर भाई ने अभी एमएसपी के बारे में बोला। पहले तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताऊं कि मोदी जी का ये 8वां साल है जफर भाई, और एमएसपी में जो आपने कुल बढ़ोतरी की है अलग अलग चीजों में 40 से 70% के बीच में की है, और मनमोहन सिंह जी के जो 8 साल अगर हम शुरू के लेते हैं तो वो 90 से 200% की बढ़ोतरी है। अभी आप बहुत पीछे हैं यूपीए के रिकॉर्ड से। दूसरी बात, अब आप ही इसी देश के रहने वाले हैं, आपको मालूम है कि इस देश में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी 60s में, जब एमएसपी का प्रावधान कांग्रेस लाई थी। तब कुछ नहीं हमारे यहाँ होता था, सब बाहर से आता था। 30-40 साल की मेहनत के बाद इस देश में श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, ब्लू क्रांति हुई, तो आज देश हर चीज में नंबर 1 या नंबर 2 प्रोड्यूसर है। जब आज हम मजबूत हो गए हैं तब एमएसपी की कानूनन बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने ही ये डिबेट शुरू की थी। और डिबेट में जो कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने, उसका चेयरमैन खुद मोदी जी को बनाया था एज सीएम गुजरात, और खुद मोदी जी की बात से वो एग्री किए थे कि एमएसपी की कानूनन गारंटी होनी चाहिए। और उसके बाद फूड सिक्योरिटी कानून लाई इसलिए थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी देगी तो वो अनाज जो लेगी वो क्या करेगी उसका। तो ये तय हुआ कि वो अनाज गरीबों में मुफ्त या 1 रुपए 2 रुपए में बांटा जाएगा। लेकिन आपकी सरकार जैसे ही आई उसने 2 काम किए। फूड सिक्योरिटी बिल को तो बिल्कुल कमजोर कर दिया, 80 करोड़ के बजाय 20 करोड़ पे ले आए, और अब कहते हैं कि हम कहां से दें। अरे यही तो सरकार चलाने का तरीका है, यही तो सीखना है। दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो वाजपेयी जी के टाइम पे 90% जो टोटल डेट था जीडीपी के मुकाबले 90%, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल मेहनत करके उसको 67% पे लाए, 67 पे, ताकि चीजों पे काम कर सके। आपकी सरकार फिर उसको 90% पे ले आई है। आज जीडीपी के मुकाबले देश का खर्चा फिर 90% पे हो गया। एमएसपी की जहां तक बात है सप्पल साहब, अभी आपने इस डिबेट में आप चारों व्यक्तियों में से आप सबसे ज्यादा आपने वकालत की है, चर्चा की, डिस्कशन की, डायलॉग की। तो एमएसपी पर कमेटी बना तो रहे हैं, ये कमेटी में क्या होता है? कमेटी में डेलिब्रेशन ही होती है, पता चलता है कि हर आदमी का रुख क्या है, क्या चीज मुमकिन है क्या नहीं है, वो बना दिया इन्होंने। दो बातें हैं, एक पार्लियामेंट की, एक पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर हमारा स्पष्ट कहना है कमेटी पहले बन चुकी है, नरेंद्र मोदी जी उसके अध्यक्ष थे। क्या उन्होंने सही से काम नहीं किया था उस कमेटी के अंदर जो अब दोबारा कमेटी बनवा रहे हैं? ठीक है, खुद की सजेशन। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर हम सिर्फ ये कह रहे हैं सरकार कानून नहीं लाए तो इस पर चर्चा लगाए। चलिए ठीक है, माधव आनंद जी, एक सेकंड, माधव आनंद जी का रिएक्शन, फिर जफर साहब। जी देखिए, जहां तक एमएसपी पे बात है, सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा कि एमएसपी पे भी है एक कमेटी बनाएगी, और कमेटी में हर तरह के लोग इसमें होंगे, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे किसान संगठन के नेता हो, विपक्ष हो या सत्ताधारी दल के लोग हो। मुझे लगता है सबको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के नाम संबोधन जब होता है तो पूरा राष्ट्र जैसे प्रधानमंत्री जी को सुनता है, और जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है तो उस पर मुझे लगता है कि उसके कारण कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। व्यवधान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जितने भी दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं, मुझे लगता है आज उम्मीद बंधी होगी, क्योंकि आप लोगों ने बड़े अच्छे से चर्चा की है कि अब यही रुख जो है पार्लियामेंट में भी दिखेगा। मैं धन्यवाद करूंगा, समय इतना ही था क्योंकि हमारे पास जफर साहब, सप्पल साहब, अप्रूपा पोद्दार जी, माधव आनंद जी, धन्यवाद आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए आपका। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।
जाइए यहाँ से, माइक उतारिए, चोरी जाइए, get out my show। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ये ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी, इंडिया टीवी, शोर कम खबर ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने हैं। कोई कह रहा आज तो बीबी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो जाते, तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाए। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। 2022 में आएगी तो भाजपा ही। अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल